दोस्तों, जब तुम क्लास 1 से 8 तक क्लासरूम में पढ़ाई करते हो तो घर में सब रिलैक्स रहते हैं। चलो भाई, 80% भी अगर मार्क्स ले आया तो ओके है। लेकिन जैसे ही हम 9 से 10 और इसमें भी प्री बोर्ड से बोर्ड में जाते हैं तो सभी के तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारे नेबरहुड के तरफ से। पता नहीं उनको क्या चाहिए होता है हमसे कि क्या जी मैम, आपका बेटा कैसे, क्या कर रहा है, हाउ, वाई एंड व्हाट के क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं और हमें डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं। हमारा पहला पॉइंट निकल कर यहीं से आता है कि डोंट फोकस मच ऑन अननेसेसरी थिंग्स ऑफ योर नेबरहुड और योर पेरेंट्स। यानी कि हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे जो अनवांटेड है और अननेसेसरी हैं, थिंग्स हैं हमारे पेरेंट्स की या फिर हमारे नेबरहुड के। चलिए हम इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जो हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में। हम बच्चों के साथ जो होता है उसके बारे में हम समझते हैं। हम सभी वाई, व्हाट, हाउ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। क्या भाई आज मम्मा ने कहा है, क्या भाई आज पापा ने कह दिया, क्या भाई आज रोहन ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए बगल वाले पड़ोसन में। तो बस हमारी तो जैसे कि वॉट ही लग जाती है और हमारे पेरेंट्स उन बच्चों पे फिदा हो जाते हैं कि आपका बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। वही वाई, व्हाट और हाउ वाले क्वेश्चंस पे फोकस करने लग जाते हैं, हम भी और हमारे पेरेंट्स भी। और वो जो मैम होती हैं जो हमारे बारे में शिकायत करके और अपने बेटे की तारीफ़ करती हैं, वो कहती हैं वो तो मेरा बेटा सर के स्कूल के ही टीचर से पढ़ रहा है, वो तो डेफिनेटली अच्छा पढ़ाते होंगे, तभी तो मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है, आपको भी वहीं जाना चाहिए। और क्योंकि वो अच्छा कर रहा है हम उसके पीछे हो लेते हैं। हम ये सोचते भी नहीं कि उन टीचर से हमें पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो हमारे क्लासरूम में ही हैं, तो वो हमें क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं। तो जब हम वहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर हम स्पेशल उनसे क्लास लेते हैं और वहाँ भी कैसे समझ पाएंगे, इसकी कौन गारंटी देता है। क्या वो वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और पढ़ाते होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ से ये रिलेट होता है कि डोंट फॉलो ऑन मोर देन 1 or 2 टीचर्स फॉर योर एनी सब्जेक्ट्स। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो वो जो पड़ोसन का बेटा है चिंटू और मैं हूँ पिंटू, जिसमें चिंटू ने सर की सारी बातें समझ ली और पिंटू यानी कि मैं ज्वाइन तो किया नाम सुन के कि शायद मैं भी कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ, लेकिन चिंटू को तो कुछ भी नहीं समझ आया और फिर वो और भी कंफ्यूज हो गया और उसके प्रीबोर्ड तो ऐसे ही ख़राब हो गए। तो अब क्या करें? अब हमें ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए कि हम बोर्ड में और भी अच्छा कर सकें, क्योंकि हमारा प्री बोर्ड तो ख़राब हो चुका है। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें रिलेट करके उसे कवर अप करना होगा। और वो कैसे कंप्लीट होगा, उसे कैसे कवर अप करेंगे? हम सभी जानते हैं कि यू हैव गैप बिटवीन प्री बोर्ड और पो। उसी समय आपको ये काम करना है कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अच्छे से मिलाओ और उसको पूरा गो थ्रू करने के बाद टेस्ट भी दो। सिर्फ सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो नहीं होगा, उसको लिख लिए तो भी नहीं होगा, क्योंकि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ही है कि आपको टेस्ट देना ही देना है। और इसी से हमारा चौथा पॉइंट रिलेट होता है कि यू must have to face more and more mock tests to help you to fetch more marks in your board exams। और उसे भी देने का तरीका होता है। अगर हम बार बार टेस्ट देते हैं तो हमारी गलतियाँ फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आती है और हम उसको एनालाइज करके उसे हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए कि नहीं, अगर इस चैप्टर से आया है तो इस टॉपिक से आया है तो इस टॉपिक पे हमें फोकस करके उसे एक बार पढ़ के राइट करके और हमें वहाँ से निकल जाना है। उस क्वेश्चन पे एक बार गो थ्रू हमेशा ज़रूर करना है अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए तो।
और अगर हमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ टेस्ट ही देते गए और अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया, तो वो गलतियाँ हमारे बोर्ड में भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें मॉक टेस्ट इतनी बार देना है, जितना हो सके उतना देना है, ताकि जो गलती हमने जो करनी थी इस मॉक टेस्ट में कर लिया, अब मेन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हॉल में कभी नहीं करना है। और हाँ, हमें अपने टेस्ट देने के तरीके में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे घर पर ही प्रेफर करते हैं अपने टेस्ट को देना, मॉक टेस्ट को देना, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोचिंग के माहौल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर हमें टेस्ट उसी माहौल में देना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही देना है। और टेस्ट सेंटर के जो माहौल होते हैं वो भी बिल्कुल आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के ही तरह प्रिपेयर करवाता है। तो कोशिश यही करें कि अपना जो टेस्ट दें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो हमें टेस्ट सेंटर में ही जाके टेस्ट देने हैं। सबसे आखिरी और बेस्ट पॉइंट जो है वो है कि हमें अवॉइड नहीं करना है 80-20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि सिलेबस के 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, तो उसे हमें पूरा करके ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग ही होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और उससे भी नीचे, तो उनके लिए ये प्रिंसिपल बहुत काम आने वाले हैं। या फिर कोई बच्चा अपने किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसके लिए 80-20 प्रिंसिपल एक रामबाण का काम कर सकता है। और दोस्तों, प्री बोर्ड से बोर्ड का जो समय होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और इस स्लोगन दोहा या इस पंच लाइन को, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत तुम्हारी पक्की है, बस अपने पढ़ाई में व्यस्त रहना।